रोमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा चैनल रोमी टेक्निकल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रोमी शर्मा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमी टेक्निकल पर। आज मैं आपके लिए कुछ बैठने वाले योग के आसन लेकर आया हूं, क्योंकि योग ही हमारे जीवन में एक ऐसी उपलब्धि है जिससे हम मन को, तन को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में परेशानियों के कारण, चिंता के कारण हमें बहुत सी बीमारियों ने घेर के रखा हुआ है, और योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी परेशानियों को, चिंताओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए रोज योग करें, और उसी को लेकर आज मैं आपके बीच में कुछ आसनों को लेकर आया हूं। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करना है। अभी मैं आपको बैठ पर किए जाने वाले आसन बताऊंगा। सबसे पहले आप दंड अवस्था की स्थिति में बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति में। हाथ आपके कमर के पीछे, दोनों पैर ऐसे फैलाए हुए। जब भी आप कोई बैठकर जो आसन करते हैं उसके बाद आपने ऐसी स्थिति में आ जाना है, जिसको आरामदायक स्थिति बोलते हैं। तो जब भी कोई आपने आसन शुरू करना है तो उससे पहले आपने दंड आसन की स्थिति में आ जाना है। दोनों पांव को ऐसे जोड़ना है, हाथों को नितंबों के पास रखना है और गर्दन सीधी, इसको दंडासन बोलते हैं। इस स्थिति में आ जाना है। अभी हम करेंगे भद्रासन। दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे जोड़ लें और पांव को थोड़ा थोड़ा पीछे लेके आए। और दोनों हथेलियों को, जब आप पांव को ऐसे पीछे लेकर आओगे तो आपने सांस को बाहर छोड़ना है, और जब आप दोनों पांव को ऐसे हाथों से पकड़ लोगे और इसको आप अपने मूलाधार क्षेत्र से लगाने की कोशिश करोगे तो आप अपने सांस को अंदर भरना है। जितना हो सके आप मूलाधार क्षेत्र से लगाने की कोशिश करें। इसमें आप 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। ये भद्रासन की स्थिति है। ये आसन ज़्यादातर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये गर्भावस्था में ज़्यादातर महिलाएं ये आसन करती हैं, उनको सजेस्ट भी किया जाता है। और मासिक धर्म में भी जिन महिलाओं को पेट दर्द होती है, इस आसन से करने से पेट दर्द भी ठीक हो जाती है। और इसी आसन का एक दूसरा रूप भी है। जैसे हमने ये किया है, तो इसको अगर हम दोनों घुटनों को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो ये हमारा एक बटरफ्लाई पोज भी बन जाता है। जो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसको हम बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। अगर हम ऐसे रोक के रखेंगे तो ये भद्रासन है। इसे 10 से 30 सेकंड तक भद्रासन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बटरफ्लाई पोज में करते जाएंगे। और इस समय आपने, जब आप भद्रासन में ऐसे रहोगे तो आपने सामान्य सांस लेते रहना है, और जब बटरफ्लाई पोज भी करता तब भी सामान्य सांस लेते रहना है। फिर धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। एक बार मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ। जैसे आप पाँव को पीछे लेकर आओगे तो आपने सांस को बाहर छोड़ना है, और जब दोनों हाथों से आप पैरों के पंजों को पकड़ोगे और इसको पीछे को लेकर जाओगे मूलाधार क्षेत्र की, तो आप सांस को भरना है। जब आप मूलाधार क्षेत्र से इसको लगा लोगे फिर आपने सामान्य सांस लेनी है, और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहना है। ये आपका आ गया वज्रासन। ये आसन दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर आप आरामदायक स्थिति में आ जाएं, पैरों को ऐसे खुला छोड़ दें, करेंगे वज्रासन। अभी हम आरामदायक स्थिति में हैं। आप देख रहे हो दोनों पैर ऐसे खुले हुए, हाथ पीछे को ऐसे, ये हमारी आरामदायक स्थिति है। सबसे पहले हमने दंडासन की स्थिति में आ जाना है। दोनों हथेलियों को नितंबों के पास रख लेना आगे की ओर। अभी हम करेंगे वज्रासन। ये ज़्यादातर आसन खाना खाने के बाद किया जाता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने दाएं पैर को पीछे को लेकर जाना है, नितंबों के नीचे रखना है। फिर बाएं पैर को पीछे लेते जाते हुए नितंबों के नीचे रखना है, और दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है और आंखें बंद। इस स्थिति में रहना है। आप 3 मिनट तक भी इस स्थिति में बैठ सकते हो। कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, 3-4 मिनट। ये ज़्यादातर खाना खाने के बाद ये वाला आसन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो रक्त प्रवाह होता है, नीचे वाले हिस्से का रक्त रुक जाता है, और हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, जो हम खाना खाते हैं वो पचाने का काम, यहीं पे रक्त ज़्यादा प्रवाह होता है, उसी से हमारा खाना पचता है, जो साइंटिफिक तरीका है।
ऐसे बैठे रहें और मन को एकाग्र करें। ये आ गया वज्रासन। अपने नितंबों को दोनों एड़ियों पे रखना है, दोनों एड़ियों के ऊपर नितंब को रखना है। जो मैं पीछे से आपको पोज करके दिखा रहा हूं, आगे वाला मैंने पहले आपको दिखा दिया था, ये पीछे से दिखा रहा हूं। ऐसे बैठना है, आपके नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। ये आपका हो गया वज्रासन। पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। जिनको बवासीर हो, जहाँ जिनकी एड़ियों में कोई चोट लगी हो, उनको इस आसन से परहेज करना चाहिए। अभी हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, फिर घुटनों के बल खड़े हो जाएं, फिर हथेलियों को नितंबों पे रखें और आपकी हथेलियां जमीन की तरफ होनी चाहिए। फिर गर्दन को पीछे करते हुए, सांस को अंदर भरते हुए, जितना पीछे को आप कमर से पीछे तक झुक सकते हो झुक जाएं। आसन से कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पोज में दिखा रहा हूं, ऐसे हथेलियों को नितंबों पे रखें, हथेलियां नीचे की ओर और पीछे को, सिर को पीछे झुकाते हुए नाभि तक पीछे को झुकाने की कोशिश करें और सांस को भरते हुए। जिनको चक्कर आता है वो इस आसन का अभ्यास मत करें। 10 से 20 सेकंड तक ऐसा बने रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह हुआ अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का अर्थ होता है ऊंट, ऊंट की तरह थोड़ा बनना है। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। ये अर्ध था, अभी उष्ट्रासन करना है। तो इसके लिए दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप बना लें। आपका गैप कंधे के बराबर होना चाहिए, जैसे कंधे ऐसे होना चाहिए। और दोनों हथेलियों को ऐसे आगे ले जाएं। पहले राइट को पीछे पांव की हथेली पर रखें, फिर लेफ्ट को पांव की हथेली को रखें और जितना हो सके गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस को भरते हुए। ये आसन बहुत ही लाभदायक है। ये पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। ये उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं, सांस को बाहर निकालते हुए। उष्ट्रासन। पहले ऐसे बाजू को आगे ले जाएं, फिर राइट हाथ को ऐसे पीछे हथेली पे रखें, फिर लेफ्ट को हथेली पे रखें, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें, गर्दन को पीछे, और सामान्य सांस लेते रहें जितनी देर आप रुक सकें। फिर धीरे धीरे आगे आए। ये आसन पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारे लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है। ये जब पीछे को जाते हो तो खुलते हैं। इसको हम बोलते हैं उष्ट्रासन। अभी हम करेंगे शशकासन। सबसे पहले आप दंडासन में आ जाएं, ऐसे, फिर आप वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। फिर आगे से दोनों घुटनों को ऐसे खोलें, जितना ज्यादा आप खोल सकें। और आपके पीछे जो ये अंगूठे हैं, ये दोनों आपस में मिले होने चाहिए। ऐसे खोलें और दोनों हथेलियों को बीच में रखें और सांस भरते हुए, सांस भरकर फिर आगे की ओर झुकें और सांस को छोड़ते हैं। और ठुड्डी को जमीन से लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड तक बने रहें, जितना आप बन सकते हैं। तो पीछे आपके पैरों के अंगूठे दोनों जुड़े हुए होने चाहिए और एड़ियों के ऊपर आपके नितंब होने चाहिए। फिर धीरे धीरे पीछे को आओ, सांस भरते हुए,
मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। अगर आपको सांस भरना छोड़ना नहीं आ रहा तो आप सामान्य सांस लेते हुए इनको कर सकते हैं। सांस भरनी है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे कोई और जाना है। आप खुला भी कर सकते हो, ऐसे खुला, और ठुड्डी को जमीन से लगाने की कोशिश करनी, तो सामान्य सांस लेते रहें। सांस को भरते हुए धीरे धीरे पीछे को आ जाए और सामान्य स्थिति में आ जाए। ये जो मैंने आपको अभी संसाक आसन बताया, ये हमारे चिंता और तनाव को दूर करता है और कब्जे से छुटकारा दिलाता है और हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है और पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। पर जिसको बहुत ज़्यादा पीठ दर्द है या घुटनों में दर्द है तो वो इस आसन से थोड़ा परहेज करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन है मेंढक की तरह ये आसन है। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। जल्दी जल्दी बैठ जाता हूँ। जैसे आप वज्रासन की स्थिति में बैठोगे तो दोनों घुटनों को आपने फैला लेना, जितना आप ज़्यादा फैला सकते हो ऐसे फैला लेना है। फैलाने के बाद दोनों बाजुओं को ऐसे ऊपर ले जाएं और दाएं बाजू को बाएं कंधे पे और बाएं बाजू को दाएं कंधे पे ऐसे रखिए और ऐसे सामान्य सांस लेते हुए बैठे रहे। जितनी देर तक आप कर सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। ये अच्छा आसन है। ये आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ये आसन शरीर की उदरी हेतु लाभदायक है। ये आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। अभी हम करेंगे वक्रासन। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पांव आपस में जोड़ लें और हाथों को नितंबों के पास ले आएं। कमर सीधी, गर्दन भी सीधी। फिर दाएं पैर को धीरे धीरे उठाकर बाएं पांव के घुटनों के पास ले आएं। फिर दाएं हाथ को उठाकर दाएं पांव के पास ले आएं। आप चाहो तो हाथ अगर आपका नीचे लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नीचे नहीं लगता, इधर लगता तब भी ठीक है, इधर लगता तब भी ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। इधर लगा लें और दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन को भी पीछे ले जाएं। इसी स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक बने रहें। ये आसन हमारी डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है और रीढ़ की हड्डी में भी लचीलापन लाता है। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे पांव को आगे कर लें और दोबारा दंडासन की स्थिति में आ जाएं। यही प्रक्रिया हम दूसरे पांव से करेंगे। दूसरा पांव उठाएं और घुटने तक ले आएं, हाथ ऐसे जमीन पर ले आएं, पीछे लेके जाएं और गर्दन को पीछे कर लें। और सामान्य सांस लेते रहें। फिर धीरे धीरे गर्दन को आगे करें और सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। अभी हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। सबसे पहले आप दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। उसके बाद सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे एक तरफ आए, घुटनों को पकड़कर अपने फोरहेड को घुटनों के सामने लगाने की कोशिश करें। आप घुटनों को पकड़ सकते हैं, ऐसे पाँव को पकड़ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आपके इन जगहों पे खिंचाव पड़ेगा। ये आसन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आसन हमारे पेट की पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये किडनी और लीवर के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। तो होते हैं पश्चिम उत्तान आसन।
मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। पहले हाथों को ऊपर करें और सांस को अंदर भरें। जब आप हाथों को ऊपर लेके जाओगे तो सांस को अंदर भरना है। फिर आपने धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है, तो सांस को बाहर छोड़ते हुए अंगूठे को पकड़कर तो फोरहेड को घुटनों के पास रखना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए और विश्राम आसन सीखते हैं। मैंने कुछ बैठ कर किए जाने वाले आसन आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। आप कृपया करके अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। जय हिंद, जय भारत।